आज की इस क्लास में हम राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की स्थिति क्या है ग्लोब पे। फिर हम देखेंगे कि एशिया में राजस्थान कहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद में पता करेंगे कि भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन से अक्षांश से गुजरता है, कौन से देशांतर से गुजरता है और इसका समय निर्धारण कैसे होता है। साथ साथ ही अन्य ऐसी चीजें देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो विश्व में राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एक भारतीय राज्य है जो कि लगभग 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो अब अगर हम बात करें कि अक्षांश कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से अक्षांशों के मध्य है तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। और अगर यही बात करें कि कौन सा देशांतर है आपका देशांतर, तो ये देशांतर हो गया 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपके हो जाते हैं देशांतर। इसके बाद में हम आगे देखें कि ये एक पूरा ग्लोब है। तो इसमें से ये वाली जो भी रेखाएं हैं, आपको कहने का मतलब है कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, तो इन रेखाओं का नाम हो जाता है देशांतर। और आडी जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो रेखाएं आडी की खींची जा रही हैं, और इन रेखाओं का नाम हो जाता है अक्षांश रेखा। ये पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा के रूप में कार्य करती है। अब जो रेखा सबसे बीच में है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे बीच वाली रेखा है ग्लोब पर, उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि है 0 डिग्री। इसके बाद हम ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं, तो इसके बाद में आती है आपके 23.5 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री वाली रेखा। तो ये 23 डिग्री की रेखा है, वो आपके कर्क रेखा कहलाती है। इसके बाद में फिर वापस ऊपर चले जाते हैं और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण की है, वो मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें कि एशिया के अंदर राजस्थान कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में एशिया के अंदर राजस्थान अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है। ये एशिया का है नक्शा और ये इधर राजस्थान है, ये वाला। और इसी तरह से बात करते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान कहाँ पे आता है, तो भारत के अंदर राजस्थान आता है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो वायव्य कोण। अब बात करते हैं कि हम दिशा निर्धारण, मतलब दिशा के अलग अलग क्या नाम हो सकते हैं, कितनी दिशाएं बन सकती है। तो लगभग 10 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले ये हो जाती है आपके उत्तर दिशा, फिर ये दक्षिण, ये हो गई आपके पश्चिम और ये हो गई पूर्व। अब उत्तर पूर्व दिशा के मध्य एक दिशा बनती है, आप उस दिशा को ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ये हो गई ईशान कोण के नाम से। इसी तरह दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य भी एक दिशा है, हमें उसे आग्नेय के नाम से जानते हैं, आग्नेय कोण। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में एक कोण है, उसे हम बोलते हैं नेत्य। और उत्तरी पश्चिम दिशा के मध्य एक दिशा का नाम है, यह है वायव्य। इस प्रकार की ये दिशा हो गई, एक हो गई नीचे और दूसरी ऊपर आकाश।
इस प्रकार हम दिशा का निर्धारण करते हैं। अब भारत की दृष्टि में देखें तो भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य है, और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, और इसकी आकृति है जो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये ऐसी आकृति है राजस्थान की, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। इस प्रकार से अक्षांतर और देशांतर विस्तार अब देखते हैं। राजस्थान का विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर तक है। और मध्यवर्ती देशांतर है वो राजस्थान का 27 डिग्री देशांतर है, वो मध्यवर्ती अक्षांश है, और यह अक्षांश जयपुर के निकट से गुजरता है। जयपुर के निकट से गुजरता है ये अक्षांश, और जयपुर के साथ साथ ये अक्षांश सब जैसलमेर आपका, और फिर हो गया फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा व भरतपुर, ये इन सभी राज्यों, इन सभी जिलों से होकर भी गुजरता है। 27 डिग्री अक्षांश है वो इन सभी जिलों से भी होकर गुजरता है। अब बात करते हैं इससे आगे, ये सीमाएं हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक नई स्लाइड पे चलते हैं, ये वाले स्लाइड पे। तो ये सारी हो गई। अब बात करते हैं कि देशांतर कौन सा है। तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है वो आपका 74 डिग्री है। 74 डिग्री देशांतर है वो आपका मध्यवर्ती देशांतर है। ये आपका गुजरता है गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद। तो एक मध्यवर्ती देशांतर और मध्यवर्ती, यहाँ पे बीच से नागौर, इसलिए आप नागौर को है ना राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी कहा जाता है। नागौर को मध्यवर्ती जिले के नाम से जाना जाता है नागौर को। अब ये इतना हो जाने के बाद में हम पता करेंगे कि राजस्थान में समय का निर्धारण कैसे होता है। समय का निर्धारण हम इसकी बात करते हैं, समय के निर्धारण के ऊपर। तो एक तरीके से देखें तो समय का निर्धारण हमेशा देशांतर रेखाओं के ऊपर चलता रहता है। तो कुल देशांतर रेखाएं हैं वो 360 देशांतर है, और एक दिन में घंटे होते हैं आपके 24। तो इनको आपस में काटते हैं तो 15 आता है। तो कहने का मतलब है कि एक घंटे के अंदर 15 देशांतर पार करते हैं। तो ये एक समय की चाल हो गई। अब 15 को हम 60 से काटते हैं तो ये आता है 4। कहने का मतलब है कि एक देशांतर पार करने में लगने वाला समय है वो 4 मिनट होता है। आपका आराम से 4 मिनट का समय होता है। तो इस प्रकार राजस्थान के एक देश मतलब पूर्व से लेके पश्चिम तक कुल देशांतरों के बीच का अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो अब राजस्थान के धौलपुर से लेके जैसलमेर तक लगने वाला समय है वो हो गया, आपके समय का अंतर हो गया 8 डिग्री 47 मिनट इंटू 4 बराबर 8 चौक 32 हो गए, ये 47 तीन हो गया आपका 35 35 35 मिनट, और ये 7 8 आपके हो गया 35 मिनट 8 सेकंड। 8 सेकंड कुल समय का अंतर है दोनों देशांतरों के मध्य, वो हो गया 35 मिनट 8 सेकंड का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल लगने वाला समय है गया वो लगभग 36 मिनट के आसपास होता है। समय को हमेशा हम के अभी भी पीछे नहीं लिख सकते, उसे हमेशा हमें आगे ही लिखना पड़ेगा पॉजिटिव में, चाहे वो कितना ही पार हो। क्योंकि अगर 35 मिनट 1 सेकंड भी होता तो भी हम 36 मिनट ही लिखते लगभग में। ये हमें समय का निर्धारण हो गया। समय का निर्धारण होने के बाद में हम बात
अक्षांतर और देशांतर के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखा को अब विस्तार से समझेंगे। तो ये अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो आड़ी रेखाओं के रूप में यूज होती है। कहने का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। अब बात करें कि ग्लोब पर कुल रेखाएं कितनी हैं, और इससे पहले एक बात हमें बता दें कि जो भी अक्षांश रेखा है उन सभी अक्षांश रेखाओं की मध्य रेखाओं को हम, जो भी एक मध्य रेखा है जिसका अक्षांशीय मान है वो 0 डिग्री है, उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये एक भूमध्य रेखा है। अब बात करें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है। कुल अक्षांश कितने हैं? तो कुल अक्षांशीय रेखा है 179। ये हो गई आपके टोटल 179 रेखाएं हैं। ये अक्षांशों की रेखाएं हो गई। अब बात करें कि ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं। हम क्या है कि ग्लोब पर 179 मतलब 179 अक्षांश रेखा ही खींच सकते हैं। और कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश की बात करें तो ये होते हैं 181। तो सर हम बात करते हैं कि ये दो एक्स्ट्रा कहाँ से आए, तो ये दो एक्स्ट्रा है वो एक उत्तरी ध्रुव हो गया और एक हो गया दक्षिणी ध्रुव। इन दो ध्रुवों पर हम कोई भी रेखा नहीं खींच सकते, तो इसलिए ये हो गए टोटल 181 रेखा। अब बात करें कि सर एक अक्षांश ए और अक्षांश बी, ये पृथ्वी पर अक्षांश ए हो गया, ये हो गया अक्षांश बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 111.13 किमी। दो अक्षांशों के मध्य का दूरी है 111.13 किलोमीटर की दूरी है। अब इसके साथ साथ अब हम ध्रुव के अक्षांश रेखा की क्या बात करते हैं। चलो नया पेज ले लेते हैं इससे पहले। अब बात करते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री हो गया दक्षिणी अक्षांश। तो इसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाओं के किसी स्थान की स्थिति जलवायु का ये निर्धारण किया जाता है। तो सर ये किसके रूप में आती है, काम क्या करती है, तो ये कोई भी वस्तु की स्थिति बताती है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ ये जलवायु के निर्धारण में काम आती है। जलवायु के निर्धारण में अब बात करें कि कैसे काम आती है, तो ये हमने अक्षांश रेखाएं खींची है मान लीजिए, और इन दो के मध्य जो भी खाली एक स्थान है उसे हम कटिबंध कहते हैं, कटिबंध। और ये कटिबंध ही आगे जाके जलवायु निर्धारण और स्थिति निर्धारण में काम आता है। जैसे कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, भारत कौन से कटिबंध में है। इन दोनों का उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि हमें पता भी चले आपको कितना क्या आता है। ये इतना सब कुछ होने के बाद में अब आगे बात करते हैं देशांतर की। अब बात करते हैं देशांतर रेखा, देशांतर। तो ये ग्लोब पे हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ये इस प्रकार से। चित्र थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, बट टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोर्ड पे पहली बार लिखने की कोशिश कर रही है। तो सर इसकी देशांतर रेखाएं टोटल कितनी है, टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, कुल देशांतर, कुल देशांतर रेखाएं हैं वो आपके 360 हो जाती है। और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है, तो इन दो देशांतर मध्य की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई 111.32 किलोमीटर। अब बात करें तो इन दोनों मध्य जो भी दूरी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम गोरे के नाम से जानते हैं, गोरे के नाम से जानते हैं।
और ये देशांतर रेखाएं किसके काम आती हैं? तो ये एक तो पहला काम करती हैं कि ये स्थिति बताती हैं कि कौन सी जगह कहाँ है, और दूसरा इसका कार्य है आपका सबसे जरूरी टाइम, यानी कि समय का निर्धारण। समय का निर्धारण है वो इन देशांतर रेखाओं के कारण होता है। हमने समय का निर्धारण भी पढ़ लिया, ये देशांतर रेखा भी पढ़ ली। अब हम आगे बात करेंगे कि करक रेखा क्या होती है। तो करक रेखा एक अक्षांश है, 23 डिग्री अक्षांश करक रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री। तो अब बात करते हैं करक रेखा की। तो करक रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम करक रेखा के नाम से जाना जाता है। ये करक रेखा राजस्थान के नीचे वाले 2 जिलों से गुजरती है, ये वाले 23 डिग्री 5 मिनट, मतलब कि 23.5 डिग्री हो गई। अब राजस्थान में करक रेखा की कुल लंबाई कितनी है? अगर बात करें राजस्थान में करक रेखा की कुल लंबाई की, तो कर्क रेखा की कुल लंबाई हो जाती है आपके राजस्थान में 26 किलोमीटर। और ये सर किन स्थानों से गुजरती है? तो सबसे पहले आता है आपका बांसवाड़ा, और फिर आता है डूंगरपुर। ये इन दो स्थानों से गुजरती है राजस्थान में। अब सबसे नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय पड़ता है? तो बांसवाड़ा इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है, और कर्क रेखा से सबसे दूर यहाँ पे पड़ता है आपका गंगानगर जिला मुख्यालय। अगर कर्क रेखा पर सीधी किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, तो आपके एक समय पे राजस्थान में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी, वो गंगानगर का होगा। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही आप उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ आओगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन शुरू हो जाएगा। ये माही नदी है, वो कर्क रेखा को दो बार यू आकार में काटती है नीचे। और अब बात करें तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती है? तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं आपके 21 जून को, जिस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबा समय होता है, लंबा दिन होता है। उत्तरी अक्षांश का सबसे लंबा दिन है वो 21 जून है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, और सबसे कम तिरछापन किरणों का होता है गंगानगर में उस दिन। ऐसा तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछापन होता है, और तिरछेपन के नजरिए से देखें तो सबसे कम तिरछी किरणें हैं वो आपको 21 जून के दिखेगी राजस्थान में। गंगानगर में 21 जून को सबसे कम तिरछी दिखेंगी। ये हो गया। और इस दिन को हम नो शेडो डॉन भी कहते हैं, नो शेडो डे, यानी कि इस दिन कोई भी परछाई नहीं बनती है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, वो भी मनाया जाता है। और योग दिवस की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपके 2014 के अंदर। अब बात करें कि कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं, तो भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा की सीमा से गुजरते हैं। 8 राज्य जो भारत के हैं वो इस कर्क रेखा के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब हम आगे बात करते हैं, चलते हैं। कर्क रेखा को हमने लगभग समझ लिया है, समय निर्धारण भी देख लिया। अब बात करते हैं सीमा की। तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है और इसका विस्तार कितना है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। इस टॉपिक को हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, राजस्थान की सीमाओं का। इसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखा को समझा दिया, स्थिति और विस्तार को, और साथ ही साथ हमने कर्क रेखा को भी समझा दिया गया है आपको। तो धन्यवाद।